जितना ऋण उन्होंने लिया उससे हमने कम ही लिया, ये मैं कहना चाह रहा हूं। 50,000 करोड़ रुपए का ऋण तो हमको उनसे मिला जो चले गए थे 4.5 वर्ष पहले। सामान्य परिस्थिति थी, ना कोरोना था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऋण लेकर के इस प्रदेश को चलाने की कोशिश की, लेकिन विकास अगर हुआ होता तो वह जमीन पर दिखाई देता है। आज यहां पर अगर हम हॉस्पिटल के भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, स्कूल के भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं, पानी की स्कीमों का उद्घाटन कर रहे हैं, ये तमाम योजनाएं जमीन पर दिख रही हैं, जमीन पर खड़ी दिख रही हैं, इसलिए हम उद्घाटन करने की परिस्थिति में हो पाए। मुझे इस बात के लिए आप सबका भी धन्यवाद करना है, क्योंकि आप सबका सहयोग मिला, समर्थन मिला इन 4.5 साल के कार्यकाल में। खुद को भी परेशानी में रह करके भी आप लोगों ने सरकार के लिए जहां जिस रूप में आप मदद कर सकते थे, सहयोग कर सकते थे, आप लोगों ने किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश ऐसे संकट में एक बहुत मजबूत नेतृत्व के हाथों में, अन्यथा परिस्थिति बहुत अलग तरह की हो जाती है। आज आप देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जर्मनी जाते हैं, जर्मनी में जहां जहां जर्मनी के कोने कोने से, यूरोपियन कंट्री के कोने कोने से भारत के लोग उनको मिलने के लिए जो है, पिछले कल उस कार्यक्रम में पहुंचे, जो कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जर्मनी में संबोधित किया, और हिमाचल के साथ उनका एक रिश्ता, और रिश्ता भी इस तरह का रिश्ता जो जिसको दिल के करीब मानते, भावनात्मक रिश्ता। ये पहले प्रधानमंत्री जो हिमाचल प्रदेश में 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 7 बार आ चुके, 7 बार आना हो गया। कांग्रेस के लोग परेशान इसी बात से हैं। शिमला प्रधानमंत्री जी आए, और जब शिमला की माल रोड में पहुंचे तो उनने गाड़ी छोड़ करके पैदल चलना शुरू कर दिया, और याद किए वो पुराने दिन, याद वो दिन थे, बोलते हैं यहां जब हम यहां पर पैदल चला करते थे, घूमा करते थे, साथियों को मिलते थे। लोगों ने भी अभिनंदन किया उनका, और उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। रिज के मैदान में 8 साल कार्यकाल पूरा होने पर केंद्र सरकार का कार्यक्रम का आयोजन होता है, और पूरे देश के 700 जिले को लाइव वो टेलीकास्ट जो है वो वर्चुअल माध्यम से जोड़ करके जो है वहां पर उस कार्यक्रम, जिसमें 17 लाख लोगों ने भाग लिया, पूरे देश में। शिमला की सभा ये आम सभा नहीं थी कि शिमला के रिज के मैदान में भाषण दिया और चल गए। पूरे देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। पूरे देश भर में 700 जिले से सीधे वो कनेक्ट होकर के लाभार्थियों के साथ बात कर रहे थे। जब शिमला का कार्यक्रम पूरा हो गया तो खबर लग गई, ये प्रधानमंत्री जी धर्मशाला में 2 दिन के लिए आ गए। कांग्रेस के मित्र बहुत परेशान, हमको पूछने लग रहे, प्रधानमंत्री जी फिर आ रहे? मैंने कहा जी हाँ आ रहे। वो तो कहां आ रहे? मैंने कहा धर्मशाला आ रहे। बोले सुना रात को भी रुकेंगे? मैंने कहा रात को भी रुकेंगे। वो 2 दिन रुकेंगे? मैंने कहा 2 दिन रुकेंगे। परेशान हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में होती है, 2 दिन प्रधानमंत्री जी वहां पर रहते हैं, और पूरे कांगड़ा के लोग सड़कों में आकर के उनका नागरिक अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए वहां पर खड़े होकर के पल के बिछा करके जो है अभिनंदन करते हैं। फिर कांग्रेस के लोगों की एक आदत है, आए थे लेकिन दिया तो कुछ नहीं। क्योंकि वो तो उनको आदत मांगने की रही है। जब हिमाचल ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश को बिना मांगे बहुत कुछ मिल रहा है,
10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हमको केंद्र से बजट मिला विभिन्न योजनाओं के लिए। अभी इसी साल में 800 करोड़ रुपए स्पेशल ग्रांट के रूप में, स्पेशल असिस्टेंस के रूप में हिमाचल के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया। रेलवे लाइन को आगे बढ़ाने के लिए बजट का प्रावधान किया और 1 साल 1.5 साल के अंदर बिलासपुर के अंदर रेलवे लाइन पहुंचने वाली है। मैं ये कह रहा हूं आपको। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आपके बिलासपुर में बन करके तैयार होने वाला है। जुलाई के अंत या अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री जी बिलासपुर में आकर के उसका उद्घाटन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बल्क ड्रग फार्मा का हब हमको हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला है, उसके लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उससे पहले मेडिकल डिवाइस पार्क का हमको जो है हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए का पार्क देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारी मदद की, जिसमें लगभग 10,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिले। फिर बोलते हैं प्रधानमंत्री जी आए थे, दिया कुछ नहीं। उनको इस बात को समझना चाहिए। मंडी में हमारी 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर आते हैं, 28,000 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग करते हैं हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट का। 11,500 के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करके जाते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने दिया क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह हिमाचल के लोगों के प्रति इस प्रकार का है, बिना मांगे बहुत कुछ दिया जा रहा है। अटल टनल रोहतांग, जिसके लिए बीआरओ ने कहा कि अगर हालात ऐसे रहे 2024 में बन करके तैयार हो गई। मोदी जी ने कहा कि नहीं, 2024 नहीं, ये जल्दी तैयार चाहिए। और 2024 में जो टनल बन करके तैयार होने वाली थी, उसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को करके चले गए मोदी जी, यहां लाहौर में आकर के, मनाली में आकर। 3,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उस टनल में हुआ है। इसलिए भाई और बहनों, बहुत ज्यादा बातें करेंगे, बहुत वक्त लगेगा। आप लोगों को भी जाना है, मुझे भी शिमला पहुंचना है। हमारे विपक्ष के लोग आजकल बहुत परेशान हैं, बोलते मैं जहां बोलता हूं मैं सच बोलता हूं, और उन लोगों को लग रहा है कि भाई जयराम ठाकुर बोल क्यों रहा है। मेरे लिए तो गाली गलौज तक देने की नौबत आ गई। वो जिस प्रकार से जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ऊपर से मुझे समझाया जा रहा है कि आप शालीनता बनाए रखो, हम तो शालीनता बनाए रखो, और आप लोग जो कहना चाहते हो वो कहते रहो। मैं इन सारी चीजों पर जाना भी नहीं चाहता। और ये हिमाचल प्रदेश है, ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार अलग तरह।